नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। खेल मंत्री अशोक चांदना बूंदी जिले के नैनवा के दौरे पर रहे। इस दौरान चांदना ने कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में नैनवा नगरपालिका चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इस मौके पर चांदना ने कहा कि नैनवा पालिका में पिछले 10 साल से भाजपा का बोर्ड है, लेकिन यहां की जनता भाजपा के भ्रष्टाचार से पीड़ित है, इसलिए जनता की निगाह अब कांग्रेस के बोर्ड पर है। उन्होंने कहा कि नैनवा की जनता शहर में हुए विकास कार्यों पर मुहर लगाकर कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी। तो वहीं टिकट देने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पालिका चुनाव में जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। नैनवा नगर पालिका के सभी कार्यकर्ताओं की मीटिंग हमने ली है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से कोरोना में प्रबंधन हुआ उस प्रबंधन के लिए लेकर सभी नगर पालिका के लोग काफ़ी खुश हैं। और राजस्थान में पूर्व में भी चाहे नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो, कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है और बूंदी की 6 ही नगर पालिकाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन होने वाला है। ये मुझे आज कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता लोग हैं उनके उत्साह से मुझे पंचायत राज चुनाव में जो जिस प्रकार लोगों ने साथ नहीं दिया, क्या कारण है? नहीं, खूब साथ दिया, बराबर है, एक सीट कम ज्यादा होता है। किसने कहा नहीं साथ दिया? 19 में से 9 सीट आई है और जिले में 23 में से 11 सीट आई है, तो सीट तो एक ही कम है, इसमें साथ का नहीं दिया, खूब साथ दिया, एक सीट कम ज्यादा है बस। खबर राजधानी के चाकसू से, जहां पिपलू विधायक प्रशांत बैरवा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार विधायक प्रशांत बैरवा का चाकसू बाईपास पर कार्यकर्ताओं ने साफा व फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद बैरवा का कोथून के पास स्थित एक रिजॉर्ट पर भी स्वागत किया गया। इस दौरान बैरवा ने कहा कि जिस उम्मीद के साथ प्रदेश नेतृत्व हाईकमान ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। जिंदाबाद बैरवा, I love you, I love you, I love you, प्रशांत बैरवा, I love you। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, प्रशांत बैरवा जिंदाबाद, प्रशांत बैरवा जिंदाबाद, प्रशांत बैरवा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद बैरवा, I love you, I love you, I love you, प्रशांत बैरवा, I love you। देखो देखो कौन आया। प्रशांत बैरवा जिंदाबाद, प्रशांत बैरवा जिंदाबाद। अब खबर है पाली के तखतगढ़ से, जहां आगामी नगरपालिका चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सुमेरपुर विधायक चोराराम कुमावत, भाजपा जिला अध्यक्ष मनसाराम परमार, सह प्रभारी हेमंत कुमार राजपुरोहित और जिला संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह बालावत सहित पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में आगामी चुनाव टिकट को लेकर चर्चा की गई। सुमेरपुर विधायक चोराराम कुमावत ने इस दौरान कहा कि टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन पार्टी जिसे भी टिकट दे उसे के साथ रहना चाहिए। टिकट देने के बाद कोई भी कार्यकर्ता बगावत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व भर में डंका बजाया है। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं जो बीते 70 साल में किसी भी पार्टी ने नहीं लिए। लेकिन टिकट मिलने के बाद सभी को एक ही चीज, स्थानीय लोक नाट्य विधायक तखतगढ़ में अभी नगर पालिका के चुनाव है और चुनाव की प्रक्रिया चालू हो गई है। टिकटों के आवेदन भी मंडल अध्यक्ष के मार्फत पार्टी ने लेना चालू कर दिए।
और इन चुनावों में पार्टी के निष्ठावान और सेवाभावी और ईमानदार लोगों को पार्टी चयन करेगी। हमारे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, जिन्होंने लंबे समय से पार्टी के लिए काम किया है, लंबे समय में पार्टी के लिए उन्होंने भोग दिया है, ऐसे और जिताऊ कार्यकर्ता हम वार्ड में सर्वे करवाएंगे और सर्वे के माध्यम से जो जो नाम आएगा 3-3 का पैनल बनेगा और उसमें हमारी समन्वय समिति बैठकर तय करेगी कि किसको हम टिकट देना है। अजमेर रेंज के आईजी एस सेंगाथिर ने भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर कस्बे में नवनिर्मित पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला एसपी विकास शर्मा भी उपस्थित रहे। आईजी को पुलिस कर्मियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आईजी सेंगाथिर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी ली। बैठक में आईजी ने सांप्रदायिक मामलों को गंभीरता से लेने और उनमें लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए, तो वहीं बजरी माफिया को भी चिन्हित करने और सख्त कार्रवाई की बात कही। भरतपुर के वैर स्थित रायपुर गांव में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए घमासान के बाद समस्या के समाधान को लेकर राज्य मंत्री भजनलाल जाटव ने संभागीय आयुक्त प्रेमचंद बैरवाल की उपस्थिति में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए विवाद पर चर्चा की गई। बैठक के बाद राज्य मंत्री ने कहा कि घटना के उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में कमेटी बनाकर जांच कराई जाएगी, साथ ही विवादित जमीन की भी जांच की जाएगी। जो कल वैर विधानसभा के रायपुर में जो घटना हुई है, जो फॉरेस्ट वालों और ग्रामीणों के बीच में जो अतिक्रमण के बीच में विवाद हुआ है, काफी लंबे समय से चल रहा था और अब इस विवाद को सुलझाने के लिए हमने एडीएम के नेतृत्व में, मतलब उच्च अधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाकर उसकी निष्पक्ष जांच हो, कहाँ चूक हुई, कैसे गलती हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, और ग्रामीणों की मांग है कि उस जमीन की दोबारा से पैमाइश हो, तो उनकी मांग के अनुसार हम लोग दोबारा पैमाइश करा देंगे और यदि कोई किसी भी कर्मचारी की या अधिकारी की कोई लापरवाही की जाएगी तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। देश में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अलवर के किसान भी अपने खेत खलिहान छोड़कर हक के लिए सड़कों पर खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान सर्दी, ओले तथा बरसात की परवाह किए बिना आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान क्रमिक अनशन के तहत उपवास रखकर आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं किसानों के बीच पहुंची कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के किसानों के साथ है। कृषि कानूनों को वापस लेने तक कांग्रेस किसानों का समर्थन करती रहेगी। दूसरी ओर संभागीय आयुक्त समित शर्मा और अलवर जिला कलेक्टर ने किसान धरना स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अब ये सुनो, 3 टीमें हमारी, 2-3 एम्बुलेंस है, अपनी भी है, पर आप बताओ खुल के। कांग्रेस पार्टी किसानों की राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। हमारी पार्टी का अपना एक कार्यक्रम है जिसके तहत हमने शुरू से ही राहुल जी के नेतृत्व में किसानों की लड़ाई लड़ी है। इन तीनों काले कानूनों का, चाहे वो पहले अध्यादेश थे या फिर कानून बने, हमने इनका विरोध किया है। चाहे हमारे धरने जुलूस रहे हों, चाहे ट्रैक्टर रैलियां रही हों, राहुल जी की रही, हमारी रही, हर तरह से हस्ताक्षर किए हमने लाखों की संख्या में और 2 करोड़ के करीब हस्ताक्षर राहुल जी ने राष्ट्रपति जी को भी दिए। तो ये कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड है इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ।
तो केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों का देश भर में विरोध जारी है। इसी के तहत श्रीगंगानगर के घड़साना में भी किसान कानूनों का खुलकर विरोध हो रहा है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में क्षेत्रों के किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही गांव में किसान चौपाल का भी आयोजन किया गया, जिसमें इन कानूनों की खामियों की जानकारी दी गई। तीनों नए कृषि बिलों के खिलाफ देश भर में किसान पिछले करीब 50 दिनों से आंदोलनरत हैं। इन्हीं किसानों की मांगों के समर्थन में कांग्रेस की ओर से एक विरोध प्रदर्शन रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व जिला दौसा कांग्रेस कमेटी ने किया। इस दौरान रैली नांगल प्यारीवास टोल प्लाजा से शुरू होते हुए नांगल राजावतान एसडीएम कार्यालय पर समाप्त हुई। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं भरतपुर के जुरहरा कस्बे में भी कांग्रेस का किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कामा विधायक समेत कांग्रेस समर्थक और किसान उपस्थित रहे। विधायक जाहिदा खान ने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार ने कृषि कानून बिल पास करके किसानों के साथ अन्याय किया है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। किसान बड़ी मेहनत कर खेतों में अनाज पैदा करता है, जिसका मुनाफा केंद्र सरकार अडानी अंबानी जैसे पैसे वालों तक पहुंचा रही है। तो वहीं राजधानी के कोटपुतली इलाके में डबल मर्डर का मामला सामने आया। घटना शिव कॉलोनी के एक मकान की है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक महिला और पुरुष के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम को बुलाकर जांच प्रारंभ की है। घटना के बाद से ही महिला का बेटा भी लापता है। पुलिस को आशंका है कि मां के अवैध संबंधों से खफा होकर उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की जांच जारी है। महिला है ये और माता दीन एक व्यक्ति और है। उन दोनों की गोली लगने से मृत्यु हुई है। जो सुमन चौधरी का लड़का है पंकज, वो अभी यहाँ से फरार है। उसी ने सूचना अपनी मौसी को दी थी। पुलिस अनुसंधान कर रही है। जहाँ तक प्रथम दृष्टया जो चीज़ अभी तक पाई गई है, उसमें ये प्रतीत होता है कि अवैध संबंधों को लेकर घटना घटित हुई है। जब पिछले समय एक व्यापारी पे फायरिंग हुई, अगर उसी समय पुलिस तत्परता दिखाती तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसी घटना नहीं होती। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। और काफ़ी समय से जिस प्रकार से कोटपुतली में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, उसका मुख्य कारण है पुलिस की उदासीनता। अलवर के बानसूर में सड़क हादसे में कोई युवक की मौत हो गई। घटना दातली पहाड़ी की है, जहां बाइक सवार सतीश यादव की मौत हो गई। मृतक सतीश यादव बाढ़ की ढाणी का निवासी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर भरतपुर के बयाना से, जहां बयाना वे रोड पर 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों की शिनाख्त भगोरी गांव निवासी राजकुमार धाकड़ और चकनवाली निवासी राजकुमार गुर्जर के रूप में की। इस दौरान पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद दोनों शवों को परिजनों को सौंप दिया।
डूंगरपुर जिले की ग्राम पंचायत गेड़ के ग्रामीणों ने सरपंच पुत्र पर मनमानी करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने सरपंच पुत्र पर राशन डीलर रहते गरीबों का अनाज डकारने, पंचायत में मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी करने और धमकियां देने का आरोप लगाया। इस संबंध में ग्रामीणों ने डूंगरपुर विधायक को ज्ञापन देकर आरोपों की जांच करवाने और कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत गेड़ में बड़ी देवी सरपंच है, लेकिन पंचायत में पूरा कामकाज उनका पुत्र जगदीश ही देखता है। जगदीश पंचायत में राशन डीलर भी है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच बदी देवी कभी भी पंचायत नहीं जाती, जबकि उनका पुत्र ही पंचायत का काम संभालता है। ग्रामीणों ने मनरेगा कार्यों में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया। झालावाड़ की डग पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने मध्य प्रदेश के झाबुआ से नाबालिग को भी दस्तयाब कर लिया था। थानाधिकारी ने जानकारी देते हुए इस दौरान बताया कि आरोपियों ने 6 महीने तक नाबालिग को अपने साथ रखा, जिसके बाद उसकी दूसरी जगह शादी कर दी। इस मामले में पुलिस ने भी निपानिया कालूगा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों से फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। अलवर की गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने गौ तस्करी को लेकर 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में जयपुर पुलिस लाइन में तैनात एक हेड कांस्टेबल को भी गौ तस्करी का वाहन चलाते हुए पकड़ा गया है। जी हां, डीएसपी ओम प्रकाश मीना ने बताया कि जालू की रामगढ़ रोड पर पुलिस की ओर से ये दोनों कार्रवाई की गई। इसमें जम्वा रामगढ़ जयपुर निवासी बाबूलाल को पिकअप गाड़ी में 5 गाय ले जाते हुए पकड़ा है। आरोपी बाबूलाल जयपुर पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल पद पर कार्यरत है, तो वहीं दूसरी कार्रवाई में भंवर सिंह और इस्लाम को गिरफ्तार किया गया। गोविंदगढ़ में 2 पिकअप गाड़ियां पुलिस ने पकड़ी हैं। उनमें एक पिकअप में 6 गाय हैं, एक में 5 गाय हैं जी। एक का चालक बाबूलाल है, जो पुलिस लाइन जयपुर शहर में हेड कांस्टेबल है। वो खुद चला रहा था और वो उन गायों को तस्करी करके ले जा रहा था हरियाणा की तरफ जी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया आरबी एक्ट में। दूसरी पिकअप में 2 व्यक्ति थे, चालक भंवर सिंह और एक मेव है जो नाम इस्लाम है, वो हरियाणा का रहने वाला नूह का। दोनों ही गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि जालूगी रोड रामबास फाटिक के पास में लोगों ने एक पिकअप गाड़ी रोक रखी है, जिसमें गोकसी की गाय भरी हुई है, जिस पर मुकेश हेड कांस्टेबल, मैं जाब्ता, मैं सरकारी बोलेरो चालक के रवाना किया गया, जिन्होंने मौके से मेरे को बताया जरिए फोन कि पिकअप को चेक किया गया, जिसमें चालक बैठा हुआ है। चालक से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम बाबूलाल पुत्र सूराराम जाति ब्राह्मण निवासी नयाबास थाना जमा रामगढ़ जिला जयपुर ग्रामीण होना बताया तथा पुलिस लाइन जयपुर शहर के अंदर हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है। उक्त पिकअप के अंदर 3 गाय और 2 बछड़ा निर्दयता पूर्वक भरे हुए थे, जिनके मुंह सींग रस्सियों से बंधे हुए थे और रगड़ भी लगी हुई थी गायों के। जिसको इस बाबत पूछा गया कोई परमिशन रवाना वगैरह तो उसने नहीं होना बताया। तो वहीं नागौर के कुचेरा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 110 कार्टन अवैध देशी शराब जब्त की है। पालिका चुनाव के मद्देनजर एसपी के निर्देश पर शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देसी शराब जब्त की है। थानाधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी के दौरान शराब तस्कर कच्चे रास्ते से भाग निकले, जिसका 7 किलोमीटर तक पीछा भी किया और उसके बाद 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। जिसके अंदर सीताराम जी हेड साहब को सूचना मिली कि अवैध दारू की भरी हुई पिकअप ये बोलेरो कैंपर जो मेड़ता की तरफ से कुचेरा सरहद में आ रही है, जिस पर इन्होंने प्लान करते हुए
पुनास फाटे से इस पिकअप का पीछा किया, बोलेरो कैंपर का पीछा किया, जो 7-8 किलोमीटर तक आगे भागती रही, जिसके बाद के अंदर ये खतरनाक तरीके से चलाते हुए इसने टर्न लेने की कोशिश की और ये गाड़ी वहां पर पलट गई, जिसके अंदर 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। 110 पेटी अवैध देसी दारू की बरामद की गई है और आगे तफ्तीश पीछे से जिससे माल लेके आया और आगे जिसको देने जा रहा था उसके बारे में तफ्तीश जारी है। जल्दी अन्य मुलजिमों को गिरफ्तार। अब खबर अलवर के रामगढ़ से, जहां प्रशिक्षु आईपीएस ज्येष्ठा मैत्री के नेतृत्व में टैंकरों से केमिकल चोरी के मामले में मुख्य सरगना के साथ ड्राइवर, खलासी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशिक्षु आईपीएस ज्येष्ठा मैत्री के अनुसार आरोपी अलवर से सप्लाई होने वाले कास्टिक सोडा केमिकल से भरे टैंकरों से चोरी कर उसमें पानी मिलाते थे। केमिकल निकालने का ये गोरख धंधा लंबे समय से जारी था, जिसे दबिश देकर रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से केमिकल से भरा टैंकर और एक कार भी जब्त की गई। तरीके से रामगढ़ इलाके में किसी एक केमिकल की चोरी हो रही है और हम करीब रात को 9 बजे यहाँ मौके पे पहुँचे और हमने देखा कि करीब 4 लोग, इसमें से एक तो इस जगह का पूरा मालिक, एक ड्राइवर और 2 सहायक, बिल्कुल बेधड़क तरीके से ये कास्टिक सोडा की चोरी कर रहे थे और ये ट्रक MIA इलाके से पंजाब की ओर जा रहा था। और आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका परमानेंट एक पूरा काम है, जिसमें इनमें करीब ये 40,000 लीटर का एक टैंकर अंडरग्राउंड छुपाया हुआ है और ये बिल्कुल हाईवे के करीब है। और हमने इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 टैंकर जब्त किए हैं, एक I-20। अलवर की सदर थाना पुलिस ने सेक्स चैट दिखाकर ब्लैकमेलिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईपीएस ज्येष्ठा मैत्री ने बताया कि पिछले कई दिनों से सोशल साइट्स पर लड़कियों के फोटोग्राफ्स लगाकर अश्लील वीडियो के साथ चैटिंग करने और ब्लैकमेलिंग करने की सूचनाएं मिल रही थी। इस मामले में कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर ब्लैकमेल करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी गाजुका निवासी शाहिद और साहिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 1 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। ये 2 लड़के गाजुका गांव के, वो सेक्स चैट के थ्रू साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, जिसमें से कि वो भोले वाले लड़कों को, लड़कियों को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं लड़की बनके, और उसके बाद उनको वीडियो कॉलिंग पे लेकर और नग्नावस्था में एक लड़की का वीडियो दिखाकर उनका फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ब्लैकमेलिंग के थ्रू उनसे बेतहाशा पैसे लूट रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे ही थाने के हमारे एक सिपाही को इसमें बोगस ग्राहक बनाया और उससे फेसबुक पे चैट भी करवाई, उसके बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कराया और इसी संदर्भ में हमने फिर 2 लोगों को गिरफ्तार किया, शाहिद को और साहिल को। ये दोनों गाजुका के हैं और करीब 1 लाख रुपए हमको बरामद हो गए इनसे और आगे की तफ्तीश है। सवाई माधोपुर की बौली थाना पुलिस ने खनन विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से ओवरलोड 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई कोडियाई और बास टोडा क्षेत्र में की, तो वहीं इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। इसके चलते कई बजरी माफिया खेतों के रास्ते इधर उधर भागते नजर आए। कल रात को एक ट्रैक्टर की सूचना मिली थी इधर बना पुलिया की तरफ से, वहाँ माइनिंग वालों की और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से एक ट्रैक्टर को जब्त किया और 2 आज सुबह ही 3-4 बजे इधर पीपलदा और कोडा के बीच में 2 ट्रैक्टर जा रहे थे, उनको भी पुलिस और माइनिंग की संयुक्त कार्रवाई। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।